साल बहुत कमी मिलती है। क्या वजह है ये? हमारे जितने भी जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और जितने भी भाई लोग इस पूरे मूवमेंट में लगे हुए हैं, उनका तो रोल है ही है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो जामिया का मूवमेंट है उसमें महिलाएं, वीमेन और खवातीन आप लोगों ने जिस तरह से हिम्मत और बहादुरी दिखाई है, उसकी मिसाल बहुत कमी देखने को मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आजकल ट्रिपल तलाक को भी लेके बहुत पहल चली हुई थी और जो सरकारी मीडिया है वो यही इमेज दिखा रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपने अपने समाज में मजलूम हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, वो पर्दानशी है, बुर्के में है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के मुगालते में थे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का जज्बा और जिस तरह की लीडरशिप और क़यादत यहाँ पे दिखाई है, वो ये बात साबित करता है कि आप लोग भी पॉलिटिकली सियासी तौर पे उतने ही बेदार हैं, शायद मर्दों से भी ज्यादा बेदार हैं। और जो लोग आपको मजलूम कह रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 3 साल की सजा की बात हुई ट्रिपल तलाक में, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई जब ट्रिपल तलाक में तलाक होगा ही नहीं तो क्यों शौहर को 3 साल की सजा मिलेगी, और जब शौहर जेल में चले जाएंगे तो फिर उनकी जो बीवी है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो भाजपा के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि मोदी भैया हैं, मोदी भैया हैं तो मुस्लिम महिलाओं को फिक्र करने की क्या जरूरत है। अगर मोदी जी को उनके अगर मोदी जी को उनके जासूस, उनके मुखबिर, उनकी पुलिस हमारी सारी मूवमेंट की वीडियो बना के और हमारे तकरीर को रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाती होगी, अखबारात में जब आप जो तस्वीर देखते होंगे इस सर्दी के आलम में अपने बच्चों को लेके इस तरह से सड़कों पे घंटों घंटों दिन रात बैठना कितनी तकलीफ की चीज है। तो अब मोदी जी अपनी बहनों को लेके उनके अंदर में कोई फिक्र क्यों नहीं आ रही है? उनके अंदर में आप लोगों के लिए कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपकी तरक्की और आपके डेवलपमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मुस्लिम समाज को पूरा भला कह के एक कम्युनल तरीके से मुस्लिम समाज को पेश करके आपकी किरदार कशी करना चाहते हैं और ये इमेज लेके मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं। ये चीज आप लोगों की जो तहरीक है इसको बदनाम करने के लिए भी यही चीज चलाई जा रही है। अगर आप ज्यादातर न्यूज चैनल को देखें, आरएसएस के पत्र पत्रिकाओं को पढ़ें, उनके मैगजीन, उनके अखबारात का अगर आप मुताला करें तो एक बात बहुत ही सामने आती है। उनका मानना यह है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो शहरियत तरमीमी कानून है, इसकी मुखालफत, इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। और वो कौन मुसलमान हैं? जो कट्टरवादी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं
और वो मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर में जाके डरा रहे हैं। देखो मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। आरएसएस की एक मैगजीन आती है, हिंदी में और अंग्रेजी में भी है, ऑर्गेनाइजर और 5 जन। अभी हाल में एक इशू आया था, अगर आप उसको देखेंगे डर जाएंगे उस इशू को देख के। जामिया के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, एक जली हुई बस की तस्वीर, और वो भी जली हुई बस फिल्मों में जैसे चलती है उसी टाइप की, बिल्कुल शोला, बिल्कुल आसमान तक निकलता हुआ, और एक मुस्लिम दाढ़ी और टोपी रखा हुआ, और एक छोटा सा बच्चा मुस्लिम का, एक और 3 मुस्लिम बस के आगे बैठे हुए हैं। और पता है वो क्या लिखे हैं उसके ऊपर, उपद्रव। हिंदी में उपद्रव का मतलब ये होता है हंगामा खड़ा करना, तशद्दुद खड़ा करना, वायलेंस करना, हिंसा करना, बलवाई बन जाना, दंगा करना। इस तरह की डरावनी तस्वीर डाले हुए थे। अरे भाई, क्या बस चलाने का काम सिर्फ मुसलमानों का है? और बस चलाने की जो तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं, वो बस पता है क्या है? वो बस उनके मुताबिक वो भारत है, ये भारत चलाया जा रहा है, और चलाने वाले कौन लोग हैं? मुसलमान लोग हैं। देखिए किस तरह से आपकी पूरी की पूरी तहरीक को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए किस तरह से साजिश चल रही है। लेकिन उनको पता नहीं है ये मूवमेंट अगर सिर्फ मुसलमानों का होता तो जामिया मिलिया इस्लामिया से निकलने वाला ये मूवमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाला मूवमेंट आज क्यों पूरे हिंदुस्तान में पसर गया है? आज आप बताइए, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे शाहीन बाग को एक नमूना मान के उस तरफ से प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है? अगर आपके प्रदर्शन में दम नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार को 20 लोगों की जान क्यों नहीं हुई? अगर आपके प्रदर्शन में अगर दम नहीं है तो हजारों लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और इंटरनेशनल का मुकदमा क्यों किया गया? अगर आपके प्रोटेस्ट में अगर दम नहीं है तो दिल्ली को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्यों लाया गया, जहां किसी को भी किसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जा सकता है? इसका मतलब ये है कि आपकी लड़ाई और भी बड़ी हो रही है, और भी तेज हो रही है, और इस लड़ाई में सब समाज के लोग शामिल हैं, और ये झूठ है उनका। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान हिंदू अपने धर्म और अपने मजहब को बचाने के लिए नहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ के लोग, भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भारत का जो संविधान है जिसको आप लोग यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको बचाने की लड़ाई है। देखिए, संविधान के जो पहले पेज पे एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का मतलब ये है कि संविधान की जो रूह है उसको 2-4 सेंटेंसेस में उसको बयान किया गया है। इस संविधान के अंदर में लिखा गया है कि भारत के लोग मजहब के बुनियाद पर एक हैं, उनके मजहब के बुनियाद से आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप उनके साथ अलग अलग कानून लाके नहीं ला सकते हैं। आप उनके लिए धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, मर्द और औरत के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भारत का संविधान सर्वोपरि है और सरकार को संविधान के मुताबिक चलना है तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया? सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक छोटी सी बात है, मैं कह के बात खत्म करूंगा। इस कानून के ऊपर क्यों विरोध हो रहा है? आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, ये लोग घूम घूम के कह रहे हैं, और उनके जो दलाल हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, वो लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि इससे नागरिकता मिल रही है, इससे दलितों को नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल गलत है। क्यों ये कानून गलत है? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सेकुलरिज्म पे, एक सेकुलरिज्म फिलॉसफी पे एक टिका हुआ है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि
जिसको हम लोग हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इसका मतलब होता है कि धर्म के बुनियाद पे कोई कानून नहीं बनेगा, धर्म के बुनियाद पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर वहाँ पे कुछ लोग मजलूम हैं, अगर वहाँ के लोग को तड़पाया जा रहा है, तो भाई चाहे वो हिंदू को तड़पाया जाए, चाहे वो मुस्लिम को तड़पाया जाए, चाहे वो ऊंची जात को तड़पाया जाए या नीची जाति को तड़पाया जाए, चाहे अमीर को तड़पाया जाए या गरीब को तड़पाया जाए, सबको यहाँ पे नागरिकता दो, सबको यहाँ पे बुलाओ। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि अगर किसी को चाकू लगी है और अगर वो हिंदू है तो हिंदुस्तान में आ जाओ, लेकिन अगर किसी को चाकू लगी है और अगर मुसलमान है तो तुम अंदर नहीं आ सकते? ये क्या सेक्युलरिज्म का वायलेशन नहीं है? क्या ये भारत के कानून का वायलेशन नहीं है? इसलिए लड़ाई इतनी अहम है कि आज नागरिकता को उन्होंने बदल दिया, कल ना जाने क्या क्या चीज बदल देंगे। कल ये भी कानून आ सकता है कि मुसलमानों को ये नौकरी नहीं मिलेगी, दलितों को ये नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। और एक और चीज आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत के मुसलमान भारत में रहना पसंद किए, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किए और जिना की पॉलिटिक्स को उन्होंने खारिज की, तो उस समय उस जमाने के लोगों ने कहा कि भारत में लोगों का धर्म भले ही अलग अलग हो, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा जाए, कोई धर्म को न माने, लेकिन जब सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो धर्म के आधार पर भेद नहीं करेगी। लेकिन इनके दिल में उस वक्त से ही खोट थी, वो चाह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसी हिंदू राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया में आज जब उनके पास ताकत आ गई है तो वो चोर दरवाजे से तरह तरह के बिल ला रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ यहाँ का मुसलमान भी है और यहाँ का हिंदू भी है और यहाँ का दलित भी है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर में अगर ये बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने नागरिकता के बारे में बहुत ही अहम बात कही है। यही बात कह के मैं खत्म करता हूँ। नागरिकता का आधार धर्म नहीं हो सकता है, नागरिकता का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, नागरिकता का अधिकार आधार कार्ड और कोई कागज नहीं हो सकता है। नागरिकता का जो अधिकार होगा वो भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, जिसको अम्बेडकर सोशल फीलिंग कह रहे हैं। अगर हिंदुस्तानियों को के बीच में अगर बंधुत्व नहीं है, अगर उनके बीच में भाईचारा नहीं है, तो उनके बीच में नागरिकता नहीं है, उनके बीच में राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र मजहब पे नहीं बनता है, राष्ट्र भाईचारे पे बनता है। तो जो भी ये सरकार कर रही है वो नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और इनकी पूरी दुनिया में इनकी बुराई हो रही है, इनकी बदनामी हो रही है। अभी भी मैं अपील करूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर अपील करूंगा कि जो आपकी गलती हो गई उसको आप नरेंद्र मोदी साहब पब्लिकली माफी मांगिए और संविधान को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो जनता आपको तोड़ देगी। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच सोलिडिटी देने के लिए जावेद